हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आर के कंस्ट्रक्शन यूपी 40 में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी क्या है कि जो लोग कॉलम बनाते हैं, जैसे बहुत से लोग कारीगर होते हैं, तो ये पिलर बनाते हैं, जैसे खेत में लगाने वाले बेचने के लिए बनाते हैं। तो बहुत से लोगों को सवाल रहता है कि भैया इसका कॉस्ट कितना आता है एक कॉलम के पीछे, जो कि हम बनाएँ या दुकान से लें? आपको ये बताएँगे कि दुकान से लेना है या बनवाना है, किसमें कितनी मजबूती होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि आपको कॉलम बनाना कितना है। जैसे कि ये देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे 6 फुटे बनाए हैं, कुछ साढ़े 6 फुट के बनाए हैं, 7 फुट के बनाए हैं। तो इसमें अप्रोक्स कितना खर्चा आता है? तो सबसे पहले आप लोग को मेजर ये करना है कि आप लोग जो कॉलम बनाएँगे उसमें कितनी सरिया लगानी है, 2 सरिया लगानी है, 4 सरिया लगानी है, या आप लोग को कितने फीट का बनाना है। तो ये डिपेंड करता है, उसके बाद में कितना कॉस्ट आता है वो सब हम पूरी वीडियो में बनाएँगे, तो बताएँगे। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आता है कि हम बनाते कितना हैं, 7 फीट या 6 फीट। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो हमारा 6 फीट का कॉलम है, 6 फीट से कम होता नहीं है, 6 फीट बनाएँगे। तो 6 फीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका मेजर कैसे निकालेंगे। मान के चलिए हम लोग मेजर निकालते हैं, जो हमारा होता है एक कॉलम, हम नॉर्मली घर का कॉलम बनाते हैं, जो 9 बाई 9 का होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 फीट में हमारी 1 बोरी सीमेंट लग जाती है। तो उसी हिसाब से जब हम डिवाइड करेंगे, तो ये 6 फीट होता है। इसमें 4 बाई साढ़े 4 इंच का है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि 1 बोरी में हमारा ये 8 कॉलम बनेंगे। तो 8 कॉलम बनेंगे, तो 8 कॉलम में कितना खर्चा आता है? तो भाई वहाँ पे सरिया हम कितनी डालते हैं, यहाँ पे कौन-सी सरिया डालेंगे? तो लोगों का कन्फ्यूजन यही रहता है कि कॉलम हमारा चिटिक जाता है, तो क्यों चिटिक जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप अपना साढ़े 4 इंच की ढलान करें, तो इसमें आप लोग 2 सूत की सरिया डालें, जो कि जिसको हम लोग 6 एमएम, 8 एमएम बोलते हैं, वो सरिया डालें, 6 एमएम की सरिया डालें। जो कि ये लगी है हमारी, देख सकते हैं ये वाली सरिया लगी है, यही सरिया कॉलम में डालें। इससे क्या होगा कि कॉलम हमारे जो सरिया है इसमें लचीलापन है, तो ये गर्मी में चिटकेगा नहीं। नहीं होता क्या है, जब इसमें हम मोटी सरिया डाल देंगे तो ये यहाँ से चिटक जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब आप अपनी ढलाई चालू करें तो ढलाई कॉलम का मसाला जो है अपना रेशियो रखें, वो 1:3 का ही रखें। जैसे 3 मोरंग मोरंग दिखा दूँ, 3 मोरंग रखें, और प्लस गिट्टी जो हमारी दिखानी है, जैसे मोरंग ये देख सकते हैं कि हमारी 1 बोरी में 3 बोरी मोरंग डालें, और गिट्टी जो रखनी है हमको, ये हमको आधी इंची रखनी है, मतलब छोटी जीरा गिट्टी रखनी है। इससे होगा क्या कि जो हमारी मजबूती है वो बहुत अच्छी आएगी, जो हमारा मसाला का मिक्स है वो बहुत अच्छे से आएगा। और उसके बाद में क्या करना है कि छोटी गिट्टी रखनी, तो 1:3 का रखना है रेशियो। जैसे एक सीमेंट डालेंगे, 3 तसला मोरंग डालेंगे, और गिट्टी कितनी डालनी है आपको, 2.5 से 3 तसला ही गिट्टी डालनी है। आपको बालू का प्रयोग नहीं करना है। बालू का प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि बालू का प्रयोग करने से आपका लचीलापन तो आ जाएगा, लेकिन छिटकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में क्या करना है, जब आप ढलाई चालू करें, ढलाई करने से सबसे पहले यहीं पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि लोग फालतू बराबर बना लेते हैं, उसको ढाल देते हैं, लेकिन उसके नीचे जब पन्नी आप लगा लोगे, तो क्या होगा कि इससे मसाला जो हमारा है, पानी सूखेगा नहीं, तो हमारी मजबूती और ज़्यादा होगी। क्योंकि आरसीसी में सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पे आती है। आप बीम डालते हैं, कॉलम डालते हैं, कुछ भी करते हैं या नीचे के ढलाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि लोग नीचे पन्नी नहीं डालते हैं, पॉलीथीन नहीं लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा सारा पानी ज़मीन सोख लेती है और हमारी जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। आपको दिखाने की मतलब, जो डालते हैं उसके बाद में इसकी सफाई क्या होती है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये ये हमारी नीचे की फिनिशिंग है पूरी। देख सकते हैं, जब पन्नी पड़ी रहेगी तो इसकी फिनिशिंग इसी प्रकार से आएगी। तो आप लोग इस प्रकार से पन्नी ज़रूर डालिए। जैसे हम लोगों ने पूरी लेंथ जो डाली थी, इसमें पन्नी डाली थी हम लोगों ने, कम से कम 250 से 300 बोरी, मतलब 250 से 300 कॉलम डाले थे। अब लोग यहाँ पे जैसे खर्चा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले औसतन आप लोग 1 बोरी का खर्चा निकाल लीजिए। 1 बोरी में हमारा 8 कॉलम का मतलब 8 पिलर बन जाते हैं, इतना खर्चा आता है। उसके बाद में सरिया, अब सरिया आती है आपकी, जो होती है 6 एमएम की, नहीं यानी 2 सूत की सरिया होती है। तो 2 सूत की सरिया होती है तो 6 फुट सरिया आती है। अब 1 किलो में हमारी जो सरिया होती है, ये 1 किलो लेंथ में हमारी सरिया 6 फुट पहुँचती है। मतलब 1 कॉलम में 2 किलो सरिया आती है। और दूसरी बात, 1 कॉलम में 2 किलो सरिया वो हो गई। और हम और इस वाली सरिया, आपको यदि सरिया लगानी है तो इसमें 4 सरिया लगेंगी। मतलब जो 4 सरिया लगेंगी तो हमको 2 फीट यानी हमारी लगभग 2.5 किलो सरिया 1 कॉलम में आती है। जिसका कास्ट आप लोग जोड़ सकते हैं, उसके बाद में गिट्टी मोरंग का कास्ट जोड़ सकते हैं। तो हम अपना बताएँ, अपना एक्सपीरियंस बताएँ जो हम लोग लगाए हैं, इसमें से थी ₹240 से ₹260 तक पर पिलर खर्चा आता है। अब बात करते हैं इसमें मज़दूरी की कि कितनी इसमें मज़दूरी लगती है। तो आप लोग ये 2 सरिये की पिलर डाल रहे हैं,
तो लगभग एक कॉलम पे आपकी मजदूरी लेबर और मिस्त्री समेत सारे मतलब पट्टा वगैरह का लेकर के लगभग 40 से 50 रुपए पर खंभा आएंगे। और दूसरी बात आती है कि जो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं, हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारी कुछ जो है सरिया लगी हैं और कुछ में यहाँ पे हमारी कील लगी हैं, जो कि 4 इंची कील हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारी 4 इंच की कील है। तो ये 4 इंच की कील है, इसमें बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि कील ज़्यादा मजबूत होती है या सरिया मजबूत होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको बार-बार मोड़ना है तो आप सरिया लगाइए। आपको 1 से 2 बार मोड़ना है तो आप कील लगाइए। क्या होता है, कील कुछ दिन बाद टूट जाती है, जंग लग जाता है, क्योंकि उसपे पानी पड़ेगा और कील आपकी टूट जाएगी। इसीलिए आप लोग को जब भी लगाना है तो आप लोग सरिया ही लगाएँ। और दोस्तों सरिया कितनी दूरी पे लगाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से तो 1 फुट पे लगाइए, यानी 12 इंच पे सरिया लगाइए, जो सरिया की दूरी है। और दोस्तों तीसरा सवाल ये रहता है लोगों का कि ज़मीन से कितना छोड़ें, तो इसके लिए हम लोगों ने 2 साइज़ के खंभे बनाए हैं। दोनों आपको दिखाते हैं कि जो हम दोनों खंभे बनाए हैं, दोनों दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे इस खंभे की लेंथ है, ये 6.5 से 7 फीट है। तो हम लोगों ने यहाँ से पौने 3 फीट छोड़ा है। जो पहली हमारी कील है, यहाँ से पौने 3 फीट इसलिए छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ तक हमारा 9 इंच है। ये 9 इंच यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद में इसकी गहराई हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारा ये 3.5 फुट की रोड साइड लगाएँगे। और दूसरा है, तो दूसरा हम लोगों ने 2 फीट छोड़ा है। ये वाला दिखा दो भाई, ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से 9 इंच आ गया और इतनी गहराई हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग जब भी खंभा लगाएँ या खंभा बनवाएँ तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपके खंभे की मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो और आपकी मजबूत जो काम है वो बढ़िया हो, जिससे कि आपका पैसा भी ना फँसे और काम भी आपका बेहतर हो। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि इस बारे में कोई सुझाव हो तो अपनी राय ज़रूर दें। और राय देकर ये बताएँ कि हम लोग जो करते हैं सही है। फिनिशिंग के लिए आप लोग प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग तो पट्टा का इस्तेमाल किए हैं। आप लोग प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फिनिशिंग ज़्यादा बेहतर निकले। क्योंकि इससे होता क्या है, हम लोग पट्टा लगाए हैं तो साइड से थोड़ा दिक्कत कर रहा है, प्लाई होगी तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप लोग के पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। हाँ दोस्तों, तो मैनुअली बनवाने से क्या होगा कि जो आपकी मजबूती है, आपको ये पता है कि हम कितना मटेरियल लगा रहे हैं, कौन-सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कि हमारा एक्सपायर मटेरियल तो नहीं होता। जो बेचने वाले लोग होते हैं, बहुत से फ्रॉड करते हैं, क्या होते हैं जो एक्सपायर सीमेंट लेते हैं या कम ग्रेड की सीमेंट ले लेते हैं, जिससे कि खंभा बनवा कर के आपको दे देंगे। उनके वहाँ तक टूटने की ज़िम्मेदारी नहीं रहती, आप लगाओगे, टूट जाएगा तो आपका नुकसान हो गया है। इसीलिए हमारा सलाह यही है कि आप जब भी खंभा बनवाएँ तो अपने आप से बनवाएँ, अपने घर पे बनवाएँ। आपका ₹10 महँगा ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको सीमेंट की मात्रा पता है कि कौन-सी सीमेंट हम लगा रहे हैं, कितने ग्रेड की सीमेंट लगा रहे हैं। और लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि बहुत से लोकल सीमेंट लगा देते हैं या कम ग्रेड के सीमेंट लगा देते हैं, एक्सपायर सीमेंट लगा देते हैं, जिससे वो खंभा बंद तो जाता है लेकिन लास्ट में क्या होता है, टूट जाता है। तो इसलिए हमारा सलाह है कि आप लोग खंभा अपने हिसाब से घर पे ही बनवाइए, जिससे होगा क्या कि आपके खंभे की मजबूती बहुत अच्छी रहेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।